Assalamu alaikum, dear student. Myself, Dr. Muhammad Imran, working as a manager of occupational safety and health. ऑफिस ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का क़याम हमारे विजनरी वर्दी वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महमूद साहब ने किया और इस्लामी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की ये वहद यूनिवर्सिटी है जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को देख रही है। तो ये आज का जो सेशन है विच इज़ अबाउट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो मैं आपको अपने ऑफिस ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के मेजर ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू टैकल द एनी इमरजेंसी सिचुएशंस, एंड सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑफिस ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी विच इज़ फेमस एज अ ओसा। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू ट्रेन द पीपल, टू ट्रेन द स्टूडेंट, टू ट्रेन द एम्प्लॉय टू रिएक्ट एंड टैकल एंड हैंडल द इमरजेंसी सिचुएशंस। तो हम उसी सिलसिले में आज यहाँ आपके सामने हाजिर हैं। आपको एग्जांपल देना चाहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। पहले ऑब्जेक्टिव का सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने से मुराद ये है कि जैसे कि आप ये फायर सिलेंडर देख सकते हैं हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया, मजीद भी हम इस पर वर्क कर रहे हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर पूछा जाए तो उनको ये चलाना नहीं आएगा। ठीक है, तो अब उनको बताना है कि जी हाउ टू ऑपरेट इट एंड हाउ टू रिएक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है जी, तो दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बताता हूं जो जिसके लिए हम आज अचीव करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना ये सेशन आपको भेजेंगे। तो इस सेशन को मजीद टू ऑब्जेक्टिव में डिवाइड किया गया है। वन इज सेल्फ सेफ्टी, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉपर्टी सेफ्टी। जो सेल्फ सेफ्टी से मैं आपको बताता हूं, आपने टर्म सुनी होगी फर्स्ट एड, जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स भी देख सकते हैं। मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, फर्स्ट एड किसे कहते हैं जी? अवेलेबल मटेरियल को यूटिलाइज करते हुए इमरजेंसी सिचुएशन को डील किया जाए या रिस्क को कम से कम किया जाए या नुकसान को कम से कम किया जाए। आप फर्स्ट एड बॉक्स का मजीद भी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। एंड इसी के अंदर काफ़ी सारी मतलब इमरजेंसीज मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसका मटेरियल भी हम आपके पोर्टल पे हम अपलोड कर देंगे। और वैसे जो ये सेशन जो है हमारी ये ट्रेनिंग है, हम जो मोर स्पेसिफिक जिसको हम कंसर्न कर रहे हैं वो है हमारे फर्स्ट ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी सीखने में, आपको फर्स्ट एडर बनने में। ठीक है, एंड और आपने फर्दर जितने सेमेस्टर हमारे पास रहने हैं आपने वर्क करना है एज अ वॉलंटियर। कोई भी सिचुएशन देखें आप जिसमें इमरजेंसी हैजर्ड, इमरजेंसी का खतरा हो, आपने हमें इन्फॉर्म करना है। वो नंबर्स डिटेल हम एंड ऑफ द वीडियो शेयर भी कर देंगे आप लोगों के साथ। जी वापस आता हूँ फर्स्ट एड की। जैसे मैंने बात की कि जी अवेलेबल मटेरियल को यूज़ करते हुए इमरजेंसी को कम करें। सपोज एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज जहाँ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आग लग जाती है तो आप क्या करोगे? ठीक है, अवेलेबल मटेरियल। चलें, एडवांस प्रिकॉशंस हमने देखी जी, फायर सिलेंडर क्या अवेलेबल कर दिया। लेकिन अगर ये नहीं अवेलेबल तो क्या देखेंगे? पानी देखोगे, मिट्टी देखोगे, मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए आपने उस आग को बुझाना है। एंड सेकेंडली सपोज मैं कह दूंगी जी खुदा ना खास्ता कट लग गया आपके बाजू पे और ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो क्या करेंगे जी? अब हमारे पास हॉस्पिटल तो दूर है, ठीक है, वहां तक पहुंचने में मे भी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तो हमने उसको ब्लीडिंग को रोकना है। तो क्या कर सकते हैं? हमारी शर्ट भी वो क्रेप बैंडेज का काम कर सकती है, बैंडेज का काम कर सकती है। ठीक है, उसको प्रेशर से हम कवर करेंगे। ये तो फर्स्ट एड के बारे में था। और मैं उम्मीद करता हूं आप ये मुकम्मल वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद जो हमने एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, इसी में से ही इसी वीडियो के से रिलेटेड होंगे, उसको रिस्पोंड करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि यू विल बी अ फर्स्ट एडर। अब फर्स्ट एडर क्या है जी? जो फर्स्ट एड दे रहा होता है कैजुअलिटी को, जो विक्टिम को, जो इमरजेंसी से मुतासिर हो रहा होता है। तो जी अगर हमने इस सेशन को डिवाइड कर दिया डिफरेंट इमरजेंसीज में, वन बाय वन हम इमरजेंसी डिस्कस करेंगे। तो पहली इमरजेंसी मैं बताता हूं आपको, पहली इमरजेंसी बता देता हूं जी, ओपन वाउंड। ओपन वाउंड क्या है जी? सपोज खुदा ना खास्ता कोई कट लग गया, कोई एक्सीडेंट में इंजरी होगी आपकी और स्किन फट गई, ठीक है, और ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, जख्म हो गया, इसको हम ओपन वाउंड कहते हैं। तो इसको अब रोकने का क्या तरीका है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 3 स्टेप्स हैं कि प्रेशर अप्लाई करना है। सपोज मैं कहता हूं यहां पे कट लगा है तो आपने यहां पे प्रेशर अप्लाई करना है। दूसरा काम क्या है? कवर करना है।
अब कवर कवर जो कर रहे होते हैं वो प्रेशर भी दे रहा होता है और कवर भी कर रहा होता है। और जो तीसरा काम है, आपने उसको एलिवेट करना है, दिल की सतह से ऊपर करना है। लगे हाथ तो मैं ये बताता जाऊं कि एक अडल्ट में, अडल्ट, ठीक है जी, अब चाइल्ड, इन्फेंट चाइल्ड और अडल्ट में क्या फर्क है ये भी बताता जाऊं मैं आपको। चाइल्ड है जी लेस देन 1 ईयर, जिसकी एज हो बच्चे की, उसको हम इन्फेंट कहते हैं। और जिसकी एज मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 12 ईयर हो, उसको हम कहते हैं चाइल्ड। एंड मोर देन 12 ईयर एज वाले को हम कहते हैं अडल्ट, लाइक हम अडल्ट। ठीक है, तो मेरी बॉडी में 6 से 7 लीटर खून का होना जरूरी है। इन केस ऑफ अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो मैं अनकॉन्शियस हो सकता हूं, खुदा न खास्ता डेथ की तरफ जा सकते हैं। तो वापस आते हैं अपनी सेशन की तरफ। तो ये मैंने 3 बताई, मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा। ठीक है भाई, इधर देख, बंद कर जी। जैसे कि मैं आपको ट्रीटमेंट दिखाता हूं। सपोज मैं आपको एक बता रहा हूं कि यहां पे इनको जख्म हुआ है, वाउंड हुआ है, तो पहला काम क्या करेंगे, वैसे मैं तो क्लीन वाला बताना चाहूंगा आपको। तो क्या करेंगे, आपके पास पायोडीन होना, फर्स्ट एड बॉक्स के जैसे मैंने बताया, पायोडीन हो आपके पास तो वेल एंड बेटर है। अगर अवेलेबल मटेरियल में यही नहीं अवेलेबल, वैसे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फर्स्ट एड बॉक्स को मैनेज करें, आपके ऑफिस में, घर में होना चाहिए, या ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 हज़ार में रेडी हो जाता है। फर्दर आपको हेल्प चाहिए होगी इसमें कौन कौन सी मेडिसिन या कौन कौन सी चीज़ें का होना ज़रूरी है, तो आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, इसकी लिस्ट भी शेयर कर देंगे। और मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में भी जो ये फर्स्ट एड किट की जो आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी फर्स्ट एड किट को बनाने में या मेंटेन करने में, वो भी हम शेयर कर देंगे। एनीवे, सपोज यहाँ पे इसको वाउंड जख्म हुआ है, अब ब्लीडिंग रोकनी है, आप सबसे पहले पायोडीन नहीं है तो वाटर फ्रेश टैप वाटर से धो सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको क्लीन किया आपने। ठीक है, सपोज मैं अब इससे क्लीन कर रहा हूँ, मैं इंप्लीमेंट करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये पायोडीन है जी, पायोडीन है, ये मैंने इस पे इम्प्लीमेंट अप्लाई किया। ठीक है, और ये उस वाउंड पे मैंने रखा। ठीक है, वाउंड पे रखने के बाद आपने इसको अब कवर करना है। ठीक है, ये क्रेप बैंडेज है मेरे पास, है बैंडेज है मेरे पास। ठीक है जी, ये ओपन कर रहा हूं मैं, जैसे अब ये पट्टी कर रहा हूं वैसे आपने करनी है। ठीक है जी, ये देखिए इसमें, ओके, ये अब आपने इस तरह कवर कर लेनी है। आप कोशिश करेंगे कि जो कैजुअलिटी है उसको बिठा देंगे, इसे खड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं एहतियाती तदाबीर भी बता रहा हूँ। सही है, ये देखें जी। इस करने के बाद आपके पास इसी का ही गिरा भी लगा सकते हैं, नहीं तो मेरे पास सीजर भी है। एक मिनट रखिएगा, सीजर भी है और स्टिकिंग टेप भी है मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स में हम मैनेज करते होते हैं। ठीक है, ये स्टिकिंग भी है मेरे पास। ठीक है जी, मैं इसको जी जी आप इसको स्टिकिंग लगा के क्लोज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज आप इसको एलिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड दूसरे सिनेरियो में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये तो छोटा सा कट था, उसकी ट्रीटमेंट हमें मैंने बताया। अगर खुदा ना खास्ता आपका बॉडी का पार्ट, सपोज खुदा ना खास्ता बाजू कट जाए, ठीक है, और आपकी टांग कट जाए, मेन बॉडी पार्ट कट जाए, तो अब उसकी ट्रीटमेंट क्या है? इट्स आल्सो इज अ ओपन वाउंड, और उसकी ट्रीटमेंट क्या है? एक टर्म यूज करते हैं टोर्निकेट, आपकी फर्स्ट एड बॉक्स में भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, आपका दुपट्टा कमीज भी हो सकता है, उसकी टाई लगा दें। सपोज जैसे मैंने भी अभी ये बनाया, ठीक है, क्रेप बैंडेज मेरे पास थी, बहरहाल उसका ज्यादा बताया लगा जरा। ठीक है, तो ये मैंने बनाया, ये टोर्निकेट किया। अब इसका यूज क्या करना है, खुदा ना खास्ता आप देखें, सपोज करें बाजू कट गया है, ठीक है, अब आपने ये वाला पोर्शन नहीं है इसके पास, ठीक है, अब यहां से कटी हुई, तो आपने यहां पे टोर्निकेट बांधना है। ठीक है, टोर्निकेट बांधना है। टोर्निकेट क्या है जी, इसको गिरा लगाएं जोर से, ठीक है, और जितना हो सकता है आप उसको बांध के रखें, और ये 5 मिनट से ज्यादा नहीं बांधना। फिर आपने इसको रिलैक्स कर देना है। ठीक है, रिलैक्स करना है, ठीक है, फिर बांध देना है। क्यों 5 मिनट की, क्यों आपने, क्योंकि जो बाकी उसके मसल्स हैं उसको भी खून की सप्लाई रहे, खुदा ना खास्ता वो डेड ना हो जाए। ठीक है जी, इसका है जी, ये ट्रीटमेंट बता रहा हूं। अगर बाजू या कोई मेन आपका बॉडी पार्ट जैसे कि टांग वगैरह कट जाए तो उसका है।
उसके बाद आप इसको बैंडेज कर दोगे लेकिन खून रुकने नहीं पाएगा, तो आपने टोर्निकेट का सहारा देते हुए शिफ्ट टू हॉस्पिटल करना है। ठीक है जी। जी एक और सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो है, खुदा ना खास्ता कोई सरिया, कोई रोड या कोई मतलब के छुरी, इस तरह का कोई लड़ाई झगड़े में भी आर पार कर देते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं निकालना। ठीक है, इसकी भी एक एहतियाती तदाबीर करेंगे आप। तो उसकी क्या है मैं बता देता हूं कि आप उसको रिमूव नहीं करेंगे। अगर उसको रिमूव करेंगे तो उसको तो ओपन वे मिल जाएगा और ब्लीडिंग बहुत तेजी से बहना शुरू हो जाएगा, खून निकलना शुरू हो जाएगा। उसकी भी यही है, जहां पे है वो इसकी पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसी को आप बैंडेज वगैरह कर दोगे और शिफ्ट टू हॉस्पिटल करोगे। ठीक है जी, ये उसी का सिनेरियो है। एंड अब मूव करते हैं, ये तो मैंने ओपन वाउंड का बताया आपको। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको क्लोज वाउंड। अब क्लोज वाउंड क्या है जी, क्लोज वाउंड का मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, क्रिकेट देखी होगी आपने, जैसे कि शहीन शाह, यू नो ही इज अ वेरी फास्ट बॉलर, मतलब ही इज अ गुड फास्ट बॉलर। अच्छा, वो जब बॉल कराता है, जैसे कि बटलर को भी जानते हो, इंग्लैंड का प्लेयर है, उसने बॉल उससे मिस हुई और उसके सर पे लग गई, तो क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद एक थोड़ा पहाड़ सा बनना शुरू हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, मसल्स बाहर की तरफ आना है, वो क्या कहते हैं इंटरनल इंजरीज, जो उसकी आर्टरीज वगैरह है, वेन्स वगैरह है, वो फटना शुरू हो जाती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, इसको हम क्लोज वाउंड कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट बताता हूं कि आपको अगर सपोज कहीं पे भी बॉडी के कहीं भी पार्ट पे खून आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन वो रेडिश सी होगी स्किन, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये आप ये फर्ज करेंगे, ये मेरे पास आइस क्यूब्स हैं। ठीक है, अक्सर क्रिकेट में भी देखो, कोई भी हॉकी में भी कहीं पे भी, वैसे वो तो स्प्रे कर रहे होते हैं, तो एक क्यूब सपोज मैं कहता हूं यहां पे आया है इसका, तो आपने ये आइस क्यूब रखने हैं इसको। ठीक है जी, ये तो है जी क्लोज वाउंड की ट्रीटमेंट। थैंक यू। अच्छा, अब जी हम फर्दर चलते हैं इसी में ही कि जी बाजू वक्त फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब फ्रैक्चर भी दो, इसी में दो किस्म के बता देता हूं। मतलब एक तो हड्डी नजर आ रही होती है, ओपन वाउंड हो जाता है, वो स्किन को ही फाड़ देता है, कट कर देता है और बाहर आ जाता है। उसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे, उसकी ट्रीटमेंट वही है, ओपन वाउंड की ट्रीटमेंट करोगे, फिर उसके बाद स्प्लिंट लगा दोगे, वो मैं दिखाना, आप वो लगाना भी सिखा देता हूं। अच्छा, एक दूसरा दूसरा क्या है जी, इंटरनल इंजरी हो जाती है, रेडिश हड्डी टूट जाती है लेकिन खून बाहर निकलता, उसकी भी यही जो अभी मैंने क्लोज वाउंड की ट्रीटमेंट की वो करोगे। उसके बाद फिर बोन मैनेजमेंट मतलब फ्रैक्चर मैनेजमेंट करोगे और शिफ्ट टू हॉस्पिटल। जी, जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर फ्रैक्चर, जैसे आपको दो टाइप्स उसकी बता चुका हूं, अपना क्लोज फ्रैक्चर एंड ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में ओपन वाउंड, जैसे कि आपको उसकी बोन हड्डी मतलब विजिबल होगी। एनीवे मैं उसको ट्रीटमेंट बताता हूं, खुदा ना खास्ता यहां पे अब हो गया, बाजू हो गया, सबसे बेहतर तो है कि आपके पास स्प्लिंट है, उसको उसको लगा लें आप। ठीक है, उसको लगाएं और बैंडेज कर दें इसकी, ये भी मैं ट्रीटमेंट बताता हूं। उसके बाद स्लिंग लगा दें आप। सपोज मैं, अगर स्प्लिंट भी नहीं है तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। पहले स्लिंग लगाएं। स्लिंग किसे कहते हैं जनाब, कपड़ा कोई हो सकता है आपका, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा जो अवेलेबल मटीरियल, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरी गाड़ी का कपड़ा है। ठीक है, इमरजेंसी में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी, आइएगा, मैं ये देखें मेरे पास ये कपड़ा है सिंपल सा, स्लिंग बनाने का तरीका बता रहा हूँ। कपड़ा है, इसको आप ट्राई एंगल बना देना है। ठीक है, ट्राई एंगल शेप में बनाना है, जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ, एक कोने से कोना मिला दिया, ये देखें ट्राई एंगल शेप होगी इसकी, ट्राई एंगल शेप बना दी। अब खुदा ना खास्ता इनका फ्रैक्चर यहाँ पे हुआ है, उनको पहले आप कहेंगे इससे होल्ड कर ले, उसका अगर ओपन वाउंड है तो ओपन वाउंड की ट्रीटमेंट कर देंगे। अगर इवन के क्लोज वाउंड भी है आपके पास, ये बैंडेज है, उससे आप जहाँ पे ज़्यादा अगर है उसको सपोर्ट करें, फ्रैक्चर वगैरह जो है, मतलब जो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है उसको उससे सपोर्ट कर लें। दूसरा काम क्या करेंगे, बैंडेज है तो पहले बैंडेज करें, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट उसकी नहीं रुक जाएगी। अगर नहीं है तो फिर भी आपने क्या करना है, ये कपड़ा जिसको हम स्लिंग का नाम दे रहे हैं, क्या करना है जी आपने, ये देखें, इसको सिंपल सा आप इसको यहाँ से कहें और यहाँ तक ले जाएं। ठीक है, और दूसरा आप ये, मैं इनसे कहूँगा ऐसे हूँ, ऐसे, दूसरा आपने ऐसे किया और इस कपड़े को करते हुए और यहाँ पे इधर रिवर्स हो आप बैक हो, यहाँ पे आपने उसको नोट लगा देनी है। ठीक है जी, नोट लगा के आपने उसको टाइट कर देना है। ठीक है, और ये देखें जी, अब उनको आप कह सकते हैं कि ये हाथ अगर छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं और ऐसे रखना भी चाहें तो। ये इसकी ट्रीटमेंट है आपकी। अगर आपके पास बैंडेज भी है तो सबसे बेटर है इसको मजीद मतलब कि देखें ना,
पहली बात तो है कि वो जहाँ फ्रैक्चर होता है स्वेलिंग होना जाती है, ठीक है, उसकी मोशन चेक करते हैं, मूवमेंट नहीं हो रही होती, जैसे कि मैं खुदा न खास्ता यहाँ पे हुई तो इसकी फिंगर्स वगैरह ये मूव नहीं कर सकेगा। तो क्या है जी, मैं बैंडेज करने का पहले, अगर आपके पास बैंडेज है तो उसको आप करेंगे, मैं जी, अब मैं बैंडेज लगाने का तरीका बता देता हूँ। एक्चुअली तो ये मेरे पास अवेलेबल यही थी तो मैं उसको यही लगा रहा हूँ, अगर नहीं तो इसको यहाँ पे था, यहाँ से बाजू का पूरा यहाँ पे फ्रैक्चर था, ठीक है, और खुदा ना खास्ता यहाँ पे होता तो फिर आपने पूरा इस जॉइंट की मूवमेंट खत्म करनी है, ठीक हो गया। अगर वो यहाँ पे था तो आप स्लिंग से भी काम चला सकते हो और शिफ्ट टू हॉस्पिटल। अगर यहाँ पे हुआ है तो फिर तो आपको हर सूरत में ही, ठीक है, ये लगानी है, बैंडेज लगानी है, ठीक है। मैं अब इसको यहाँ पे बैंडेज लगा के इसको क्लोज कर लेता हूँ, वो मैं बता देता हूँ, बैंडेज कर लेता हूँ, जैसे कि ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी हुई है, ठीक है। ये लें जी, आप इसको पूरे को और मैं इनसे हेल्प की बात कहूँगा, ऐसे हाथ रखेंगे आप मुझे जी, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जी जी, मैंने इसको कर दिया। अब आपने ज़ाहिर बात है इनको लिटाना है, इसको मज़ीद मूवमेंट से रोकना है एंड शिफ्ट टू हॉस्पिटल। इसी तरह का ही सिनेरियो अगर टांग पे हो जाता है तो इसी तरह की आप इसको बैंडेज करोगे। जी, अब हम दूसरी इमरजेंसी डिस्कस करते हैं, सीजर, या जिसको हम कहते हैं जी मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए इस तरह कर रहा होगा, हाथ इस तरह कर रहा होगा, ठीक है। पेशेंट आपने सबसे पहले क्या करना है इस सिचुएशंस में, आपने वहां से एक चीज इस हेड पे करनी है कि उसका हेड या हाथ लग के इंजरी ना हो जाए। दूसरा काम क्या करना है आपने, पिलोज उसके हेड के साथ लगाना है, ठीक है। ये देखें, ये इस पे ना, ठीक है। और आपने वेट करना है कि इसके ये फिट्स जो हैं खत्म हो जाएं, ठीक है। खत्म खत्म कर ले भाई, ठीक है, ओके। ये अब खत्म हो गया। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, अब इसका रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी सर्वे कहते हैं। डिटेल में भी आपको बताऊंगा मैं, हर इमरजेंसी में डील करने से पहले आपने प्राइमरी सर्वे करना है। अब आपने क्या करना है, अब क्वेश्चन आप साइड पे कर सकते हैं, ठीक है, और आपने रिस्पॉन्स लेना है, भाई मुझे सुन रहे हैं, भाई मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्स देते हैं वेल एंड गुड, ठीक है। इसके अलावा फिर दूसरा, वैसे आपने इसका हेड और ये नेक करके इसका माउथ ओपन करके देख लेंगे कि लंग्स को आप पीछे की तरफ तो नहीं गिरी हुई, सांस भी चेक कर लेंगे, सांस भी ले रहा है, ठीक है, ले रहा है, ठीक। इसके बाद आपने इसकी रिकवरी पोजीशन बना देनी है। अब रिकवरी पोजीशन मैं आपको बनाना बता देता हूँ, सिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये हाथ जो है ना उसका, ये उसके सर के नीचे रखना है ऐसे, ठीक है, ऐसे रख लें आप बस ऐसे। और उसके बाद ये वाली टांग जो है आपने ऐसे करनी है, ठीक है, और ये ऐसे। मैं ये साइड पे कर देता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा, ये वाला भी, ठीक है। अब आपने यहाँ जाके यहाँ से इसके बाजू और ये ऐसे, ठीक है, ये रिकवरी पोजीशन बना दिया आपने। अब ऐसे कर सकते हैं इसको, सही है, और ये ऐसे सर के नीचे, और आप इसका रिस्पॉन्स लेते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कहीं पे ये अनरिस्पॉन्सिव तो नहीं हुए, ठीक है जी। अब दूसरा है कि इन केस ऑफ चाइल्ड, अगर उनको मिर्गी का दौरा हो रहा है तो आपने क्या करना है। प्रोसीजर सेम है, मैं बता देता हूँ, दिखाइएगा। अच्छा देखें, इसमें आपके पास ब्रीक पिलोज हो, कपड़े हो सकते हैं, आपको सपोर्ट देनी है यहाँ से, और वेट करना है, और वेट करना है जब तक उसके फिट्स खत्म ना हो जाए। जैसे फिट्स खत्म होंगे आपने उसका रिस्पॉन्स चेक करना है, रिस्पॉन्स चेक करेंगे और शिफ्ट टू हॉस्पिटल। और जब तक आप जब
इसको लेके जा रहे होंगे, हॉस्पिटल लेके जा रहे होंगे, तो आपने इसका रिस्पॉन्स लेते जाइए रहना है कि इसकी पल्स चल रही है, सांस ले रहा है। ठीक है जी। जी, एक और इमरजेंसी डिस्कस करते हैं विच इज अबाउट स्नेक बाइट। जी, मैं आपको बताता हूं अगर ये स्नेक बाइट हो जाए तो क्या करना है आपने। ठीक है, ये देखें अब इसके वो एक तो प्रोमिनेंट उसके दो मतलब कि दांत नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, और दूसरा काम आपने क्या करना है कि जी चेयर लाइएगा। ठीक है जी, देखिए जब स्नेक बाइट करेगा तो उसके ये दो दांत नजर आएंगे। ठीक है, आपने तसल्ली देनी है और फौरन से इनको बिठाना है। ठीक है, इसको रेस्ट कराना है। और दूसरा काम क्या करना है आपने, ये देखें पैड से पैड रखें इसके ऊपर और इसको बैंडेज कर दें। बैंडेज करके टाइट करके मैं स्टिकिंग भी कर देता हूँ इसके ऊपर। देखेंगे आप ये देखें जी फौरन आपका ये फर्स्ट एड बॉक्स बड़ा ही हेल्पफुल होगा अगर आपके पास है, होना चाहिए। और इसी असना में आपने रेस्क्यू 1112 को कॉल कर देनी है। और दूसरा इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी तो आपने अपने रेस्क्यू 1112 को तो कॉल कर ही देनी है, साथ अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओसा या सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना है। ये करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है, हिलाना नहीं है। और एक और एहतियाती तदाबीर देखें, अगर वो पॉइजनस है आपको नहीं पता, मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि वो कहता है जी सांप नहीं मारता, सांप का खौफ मारता है। तो आपने उसको तसल्ली देनी है कि जहरीला सांप नहीं है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, और साथ ही आपने इन्फॉर्म तो जैसे कि आपने डब्ल्यू कर दिए, जो मैंने प्रोसीजर बताया आपको, इन्फॉर्म 1112 को कॉल कर लेनी है, वो आपकी हेल्प के लिए आएगा। क्योंकि आप हमारे पास क्या एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा आप फर्दर फिर क्या करेंगे जी, उनके बाद आपने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद इसको तसल्ली देनी है और शिफ्ट टू हॉस्पिटल करनी है। जब आप शिफ्ट टू हॉस्पिटल कर रहे होंगे इनका रिस्पॉन्स लेते रहेंगे आप। और जो मेन बात मैं बताना चाहता हूं आपको, ये बिल्कुल मत करिएगा उसको कट करके सक कर लेंगे जनाब। अगर वो खुदा न खास्ता सांप जहरीला है तो उनकी तो जान जाएगी, आपकी भी साथ जाएगी। ठीक है, तो इससे बड़ा आप एहतियात करोगे। जी, एक और इमरजेंसी है मैं आपको बता दूं को पॉइजन मतलब कि स्वेल कर लिया आपने। अक्सर बच्चे जो हैं वो वॉशरूम में जाते हैं और वो तेज़ाब जो वॉशरूम धोने का वो पी लेते होते हैं। ठीक है, कुछ जो वो हमारी बर्दाश्त कम हो रही है नौजवानों में, उसकी वजह से भी जैसे गांव वगैरह में जो एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं जिसको हम स्प्रे कहते हैं वो पी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मतलब कोई एसिड स्प्रे वगैरह जहरीला मवाद उन्होंने पी लिया, तो उसकी ट्रीटमेंट अब क्या है आपने उनको आए, उनको मैं कहूंगा जी आए अपना चेयर लें साथ। ठीक है, ठीक है, आप उनको चेयर है तो चेयर पे बिठाएं, नहीं तो उनको लिटा सकते हैं आप। और दूसरा काम उनसे पूछना है, हिस्ट्री पूछनी है भाई, कितने देर पहले आपने क्या पिया था या क्या निगला है आपने। ठीक है, चूहे मार दवाई थी, स्प्रे था या एसिड था। ठीक है, आपने उनसे पूछना है कितनी देर होगी है, कब पिया, कितनी मिकदार में पिया। दूसरा काम उनसे पूछना है कि आपको जलन तो नहीं हो रही। अगर वो कह रहे हैं जी जलन हो रही है तो आप उनको कोल्ड वाटर या मिल्क दे सकते हैं। ठीक है जी। और तीसरा काम आपने करना है वो तो शिफ्ट टू हॉस्पिटल इन्फॉर्म कर देना है। वी आर लकी, हमारे इस प्रोविंस में पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस अवेलेबल है। रेस्क्यू 1112 उनको कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, वो आपकी हेल्प के लिए आएंगे, दे आर मोर एक्सपर्ट पीपल। तो क्या करेंगे, अब इनका रिस्पॉन्स लेते रहेंगे, पल्स चेक करते रहेंगे यहाँ से, और सांस सांस फील करते रहेंगे। या दूसरा अगर आप वैसे तो प्रॉपर तरीका तो यह है, इनको लिटाएंगे आप, इसको सांस मुंह खोलें या उनके नाक के करीब अपनी ये कान की लू और ये दो फिंगर के साथ आप फील कर सकते हैं उनकी सांस की भरमाट। अगर ये नहीं कर सकते तो आप उनकी चेस्ट ऑब्जर्व करेंगे विच इज साइन ऑफ ब्रेथ। ठीक है जी, थैंक यू जी। अगर खुदा ना खास्ता अनरिस्पॉन्सिव हो गया, ये आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पल्स नहीं चल रही, सांस नहीं चल रहा, तो मूव फॉर सीपीआर। सीपीआर आपको हम डिटेल में अभी बताते हैं जी। एक और इमरजेंसी डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक। अब इलेक्ट्रिक शॉक कैसे हो सकता है, स्टॉप करें।
जी, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की मेन रीज़न होती है कि जी हमारे घर में जैसे कि जी लो सॉकेट्स हैं, मतलब लो पूल्स हैं, उसके अंदर सॉकेट्स हो गए, नंगी तारें होंगी, ठीक है? अक्सर बारिश जो हो रही होती हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल खड़े हैं उनसे गुजरते हैं, या गलती या मिस्टेक से हम उसमें हाथ लगा देते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो उसका एहतियाती तदाबीर क्या है जनाब वाला? अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक में एंगेज है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, ठीक है? जी, जैसे कि आप अगर देख सकते हैं इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो आपने घबराना नहीं है, मतलब क्या इसको टच नहीं करना, क्योंकि ह्यूमन इज अ गुड कंडक्टर नॉट अ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर ढूंढना है, मेन स्विच है, मेन स्विच बंद करें। दूसरा ये देखें जी, मेरे पास ये वुड है, तो मैं क्या कर रहा हूं इसे, ठीक है, ये गिर सकते हैं, अनकॉन्शियस है ये, आपने क्या है जी, सेव करना है, सेव करें। क्यों बताने का मेन मकसद ये है कि ये ना हो वो गिर गए और मजीद उसमें डेंजर्स हो और आप जाके उसकी फर्स्ट एड के लिए जाएं और आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए। तो मैंने क्लियर किया, मेन स्विच बंद किया, इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक शॉक भी साइड पे किया। अब हम फर्दर इसके बाद जाएंगे जी, इनका रिस्पॉन्स लेंगे। अब हम इनका रिस्पॉन्स लेंगे कि जी ठीक है भाई, मुझे सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, नो रिस्पॉन्स, आप उनको थपकी लगा सकते हैं, इसको हम प्राइमरी सर्वे भी कहते हैं, ठीक है, इसको थपकी लगा सकते हैं, थपकी लगा सकते हैं, आप इनकी पल्स चेक कर सकते हैं, पल्स चेक कर सकते हैं, सांस चेक कर सकते हैं। अगर अगर ये रिस्पॉन्सिव हैं, ठीक है, इनकी टांगे एलिवेट करें, ठीक है, और इनको हीट दें। फर्दर अगर ये अनरिस्पॉन्सिव, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो मूव फॉर सीपीआर, जो कि सीपीआर अभी मैं आपको इस इमरजेंसी के आखिर में बताता हूं कि हाउ टू डू द सीपीआर। जी अच्छा, इसमें एक और चीज देखेंगे, बर्न। अगर इसका बर्न हुआ हुआ है तो बर्न को पहले ट्रीट करेंगे, लेकिन बर्न को उस वक्त ट्रीट करेंगे जब ये कॉन्शियस हो, सांस ले रहे हो, होश में हो। मतलब अगर ये होश में नहीं है तो आपने सीपीआर के लिए जाना है, ना कि बर्न इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक शॉक में बताया कि बर्निंग इमरजेंसी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर बर्न हुआ है तो उसको आप क्या करोगे, ठीक है। बर्निंग इमरजेंसी में भाई कोई ट्यूब, कोई टूथपेस्ट लगानी नहीं है, ना ही उसके ऊपर आइस लगानी, उसके ऊपर टैप या कोल्ड वाटर, ठीक है, लगाना है। जैसे कि मैं अभी आपको ट्रीटमेंट दिखा देता हूं। अगर इनके बाजू यहां पे जला है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप, इस तरह आप इसको सिमत करें, आप उसकी डायरेक्शन करें और ये देखें, इस तरह आपने धोना है, ठीक है, 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक। अच्छा, ये बर्निंग हो सकती है जैसे इलेक्ट्रिक शॉक से भी हो सकती है, तेजाब से भी जला हो सकता है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट उसकी सेम है। 10 मिनट करने के बाद जी मुझे है 10 मिनट करने के बाद आपने पॉलीथीन शॉपर से इसको कवर कर देना है कि भाई इन्फेक्शन मजीद ना फैले, ठीक है, और मूव टू हॉस्पिटल। ये देखिए जी, जी एक और इमरजेंसी हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ अबाउट ड्राउनिंग इमरजेंसी, मतलब पानी में डूब जाना। अच्छा, इसमें एक चीज़ काबिले गौर है। देखें भाई, सबसे पहले तो हमें स्विमर होना चाहिए, तो सबसे अच्छी बात है, स्किल हमें सीखनी चाहिए। अगर हम स्विमर नहीं हैं तो हमें ये स्किल होना चाहिए कि अगर कोई, हम जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ही नहर है, अगर उसमें कोई डूब गया है, मेरा अजीज डूब गया है, मेरा भाई खुदा ना खास्ता डूब गया है, ठीक है, मेरी रिलेशन है, इमोशनल अटैचमेंट है, अब हम बदकिस्मती से हमें स्विमिंग भी नहीं आती और ड्रोनिंग टेक्निक्स भी नहीं आती, उसके बावजूद भी जैसे एक माँ के बच्चे डूब रहे होते हैं, उसको पता है ये जानते हुए उसको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन वो फिर भी छलांग लगा देती है। जहाँ दो जाने जा रही थी वहाँ में तीसरी जान का भी मतलब कि लॉस बेयर करना पड़ता है। लेकिन अब इसका ये मकसद नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि उनको नहीं बचाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपको ट्रेनिंग आनी चाहिए। ट्रेनिंग क्या है जी, स्विमिंग से आपको रस्सी हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, आप कुछ वेट कर सकते हैं, किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं, ठीक है, उनको बाहर इवैक्यूएट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। एनीवे, ड्रोनिंग इमरजेंसी में मैं आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपको स्विमर है और कोई उसमें डूब गया, आप उसको बचाने जा रहे हैं, तो उसके बैक से जाना है आपने, ना कि उसके फ्रंट से। अदरवाइज उसने आपको क्लच कर लेना है और दोनों आप डूब जाओगे। बैक से जाना है, उसको बैक स्विमिंग करके बाहर लेके आना है। अगर आप स्विमर नहीं है, लाइफ बॉय है, कोई रस्सी है, कपड़ा है, उसकी तरफ फेंके, अप्रोच करें और उसको कहें पकड़े और ले आए, ठीक है जी।
जी, ड्रोनिंग इमरजेंसी में ये इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जब उनको इवैक्यूएट करके आते हो, आप पानी से निकाल के आते हो, ठीक है? तो इस तरह का कैजुअलिटीज़ हो सकती है, पर्सन हो सकता है, आपने उसको देखना है, रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है? अब जैसे कि ये रिस्पॉन्स ले रहे हैं, ठीक है? अब आपने इनको लिटा लेना है, ठीक है? ये सांस ले रहे हैं और फौरन रिकवरी पोजीशन में इसको कर देना है। रिकवरी पोजीशन मैंने आपको बताया, फिर भी मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूं, ठीक है? कि उसका एयरवे जो है, एयरवे वो क्लियर रहेगा, सही है? अब वो सांस ले सकता है और आपने एनालिसिस करते रहना है इसको और मूव टू हॉस्पिटल। अच्छा, दूसरी कंडीशन हो सकती है, आप सीधे हो जाए, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये अनकॉन्शियस है, ठीक है? अब आपने रिस्पॉन्स लेना है, इनका, भाई मुझे सुन रहे हैं, ठीक है? आप इनकी क्रोटेड पल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है? सांस की गर्माहट देख सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं आ रहे, तीनों चीजें नहीं आ रही, तो आप मूव फॉर सीपीआर करेंगे। एक और इमरजेंसी है जी चोकिंग की, ठीक है? फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शंस, फैबो भी कहते हैं इसको। कि ये अभी आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को देखें, एक्सपीरियंस करें, ठीक है जी? जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, एक पर्सन जो होटल पे बैठा हुआ है, वो स्ट्रगल करने लग गया, उससे बोला नहीं जा रहा था, ठीक है? और अपने उसने गला पकड़ लिया, ठीक है? अब वो क्या था, उसने खाना खाया और उसके ये एयरवे, हवा की नाली चोक कर दिया। चोक करने से लंग्स तक मतलब ऑक्सीजन नहीं गई, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा और वो स्ट्रगल में आ गया, ठीक है? आइएगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, इस तरह की हो सकती है, आपसे बताएं, इस तरह की कंडीशन हो सकती है, मैं इसको ट्रीटमेंट बता देता हूं। जैसे कि उस वीडियो में भी देखा आपने, थोड़ा सा आगे हो जाए, ये देखें। अब इसकी ट्रीटमेंट बता देता हूं, अगर इस तरह का सिनेरियो आए तो आपने क्या करना है, ठीक है? तो मैं, देखें, आपकी ये जो टांग है, इसको सपोर्ट करना है, क्योंकि कोई पता नहीं है, साथ ही रखें आप, ठीक है? कोई पता नहीं है कितनी देर बाद ये अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाए और गिर जाए, ठीक है? इसलिए आपने ना ही यूं ठहरना है, खुद गिर सकते हैं, तो ट्रायंगल बनानी है, एक तो ये ट्रायंगल इसको सपोर्ट देने के लिए। दूसरा काम आपने क्या करना है, इसके बाजू छुड़वाना है, क्योंकि एक तो अंदर से चोकिंग, बाहर से ये खुद चोकिंग कर रहे हैं, तो ये बाजू छुड़वाया आपने, ठीक है? बाजू छुड़वाने के बाद आपने क्या करना है, इसका ये बैली बटन को देखते हुए आपने ये 3 फिंगर्स रखें। अब एग्जैक्टली अब ये स्टोमिक के ऊपर हाथ है, तो ये इस तरह का मुक्का बनाना है आपने, ठीक है? इस तरह का मुक्का, ये देखें, देख लें एक दफा भी, ये मुक्का बनाना है और यहां पे रख के, और ये हाथ देखें, दूसरे हाथ से इसको अंदर दबाना है और जोर जोर से करना है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, मैं इस पे नहीं कर रहा, ये वोमिटिंग कर देंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता ये कोई सिचुएशन इस तरह की आए, तो आपने जोर जोर से, वही वाला काम, ठीक है? जोर जोर से आपने इसको दबाना है, और मतलब ये क्या, स्टोमिक को बैक थ्रो कर रहे हैं। अभी मैं आपको, जी, अब जैसे कि दूसरा सिनेरियो हमारे पास, चोकिंग इन चाइल्ड या इन्फेंट, ठीक है? अब जैसे आपको पता है, उनकी हवा की नाली अभी बन रही होती है, ग्रोथ में होती है, छोटी होती है, अक्सर बच्चे सीखे भी निगल लेते हैं। बाज़ औक़ात जो शुरू में माँ फीड कर रही होती है इनिशियल डेज में, तो वो भी उसकी वजह से भी चोकिंग हो जाती है। जी, आइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको, ये एक डमी है बेबी की, इन्फेंट की डमी है, तो मैं एक और चीज़ बताता जाऊँ, बच्चे को उठाने का तरीका। और अक्सर प्लीज़ बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा है, उसको ये मत करिएगा जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे उठा के ना, कैजुअल डीलिंग नहीं करिएगा प्लीज़। तो पहले उठाने का मैं तरीका बता दूँ, हमेशा ये वाला हाथ जो है आपका, इधर रखेंगे आप, ठीक है? ये हाथ रखें और साथ ये सपोर्ट करेंगे ऐसे, ये उठाने का तरीका है इसको, ठीक है? अब और काम क्या करेंगे, ये उठाया आपने, चोकिंग है, बोल नहीं पाएगा, वो स्ट्रगल कर रहा होगा, ठीक है? रो नहीं रहा होगा, जिससे पता लगेगा कि इसको चोकिंग हो गई है। आपने चेयर पे बैठना है, जी। अब आपने क्या करना है, इस हाथ पे शिफ्ट करना है, ये देखें, आपने यूं नहीं कर लेना प्लीज कि उसका एयरवे बंद कर दें, आपने ऐसे पकड़ना है और इस बाजू पे शिफ्ट करना है, ठीक है? ये आपने इस बाजू पे शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और चेयर के
फुल नहीं बैठना है, चेयर के हाफ में बैठना है, और दूसरा ये वाली हथेली यूज करनी है, और यूं भी नहीं करना कि उसके सर को लगे, खुदा ना खास्ता ये नेक जॉइंट इंजर्ड हो सकता है उसका। तो इस तरह क्रॉस, एक दो, तब कब तक करना है, जब तक उसकी चोकिंग क्लियर ना हो जाए। ये बच्चों का बता रहा था मैं आपको, चोकिंग कैसे रिमूव करना है जी। अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, सीपीआर। सी से मुराद कार्डियो मतलब दिल, पी से पल्मोनरी मतलब फेफड़े, एंड आर से मुराद रेसिसिटेशन, ठीक है, मसनूई तौर पर सांस की बहाली। अब किन सूरत में हो सकती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस इमरजेंसीज आपसे डिस्कस की यहाँ और बताया कि हम सीपीआर करेंगे अगर वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, जैसे कि ड्रोनिंग केस से निकाला आपने, अनरिस्पॉन्सिव पर्सन था, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक वाला उनको देखा अनरिस्पॉन्सिव हो गया, जैसे कि आपने पॉइजन वगैरह वाले को देखा, हीट स्ट्रोक में देखा, शॉक में देखा, तो अनरिस्पॉन्सिव, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह आपने देखा गाड़ी में, उन आप जाके रिस्पॉन्स, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आपने सीपीआर करना है उसका जी। देखिए ये हमारे पास एक डमी है, मैं इसके ऊपर आपको सीपीआर परफॉर्म करके बताता हूं जी। सीपीआर स्टार्ट करने से पहले आपने रिस्पॉन्स लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो वैसे डेंजर चेक कर लेना है, ऊपर नीचे 6 डायरेक्शंस में, ठीक है, मतलब और अवेलेबल, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन कराना है, जेंडर आपको पता होगा, जी भाई मुझे सुन रहे हैं या जी बहना मुझे सुन रही हैं, नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्या करेंगे, उनको आप थपकी दें, नो रिस्पॉन्स। थर्ड वन क्या करें, को पेन दे, पिंच करें, उनके कंधे पे करें पिंच, फिर भी नो रिस्पॉन्स, तो उससे आगे जाएंगे, एलएलएफएफ करेंगे। क्या है जी, आपने ये देखिए उसकी नेक एक्सटेंड की और ये कान की लू उसके नाक के सामने लेके जानी है और 10 गिनने हैं, दिल में 10 तक गिनना है, और साथ ही आपकी नजर उसकी चेस्ट पे हो कि रेज हो रही है कि नहीं, अप डाउन हो रही कि नहीं, ठीक है जी। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, नो इसका ब्रेथ आ रहा है। तो सेकंड वन क्या करोगे एलएलएफ में जी, आप क्रोटेड पल्स, ये देखें ना यहाँ पे शेरक जिसको कहते हैं, 2 फिंगर से आप चेक करोगे, देखा आपने क्रोटेड पल्स भी नहीं चल रही। अब आप मूव फॉर सीपीआर, ठीक है जी। अब सीपीआर करने का तरीका है जी, सबसे पहले आप ये वाला हाथ उसके फोरहेड पे रखें और इस फिंगर से चिन को अप करें और थंब से उसका मुंह ओपन करें और देखें कि उसके मुंह में, ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, अगर है तो इस इंडेक्स फिंगर से उसको रिमूव करें, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो फौरन जी। देखें आप उसके, देखें कंधे में बैठेंगे, आपकी ये टांग जो है लेफ्ट वाली उसके कंधे के बराबर हो। अब आपने ब्रेथ देना है। अच्छा, ब्रेथ देने से पहले आपके पास को रुमाल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, वो आपने जरूर यूज करना है कि उसके जर्म्स जो है आप तक ट्रांसफर ना हो। देखें जी, अब ये ब्रीक होना चाहिए, मैं मजीद इसको ब्रीक कर देता हूँ। ये देखें, आप उसके माउथ पे रखें, चिन वही करेंगे आप ऊपर, और इसका इस हाथ ऐसे रखते हुए नोज बंद करेंगे और 5 ब्रेथ देंगे आपको, ठीक है। देखेंगे अब ये चेस्ट पे, जरा मैं कैमरामैन को देखेंगे कि चेस्ट रेज हो रहा है कि नहीं, कि भाई इफेक्टिवली मेरी जो सांस है वो लंग्स तक जा रही है पेशेंट की कि नहीं। देखें जी, 5 ब्रेथ देने के बाद अब आप कंप्रेशन की तरफ जाओगे आप, ठीक है। ये देखें, ये स्टेनम बोन है, ये वाली हमारी जहां पे ये खत्म होती है, उसके 3 फिंगर्स रखें या निप्पल की सेंटर लाइन, निप्पल की सेंटर लाइन अब एग्जैक्टली ये बनती है, एग्जैक्टली बनती है। आपने वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ये वाली पोजीशन बनानी है, ठीक है। अब मेरा पावर हैंड राइट हैंड है तो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसे पावर हैंड बनाए ऐसे, और ये हथेली एग्जैक्टली आपने उस जगह पे रखना है, और ऐसे नहीं करना, ना ही ऐसे करना है, एग्जैक्ट ऊपर जाना है, 90 का एंगल बनाना है, 90 का एंगल बनाना है, और 30 कंप्रेशन करना है। देखें जी, आप देखेंगे, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 हो गया। फिर फौरन अब दूसरे सर्कल पे जब जाओगे आप 2 ब्रेथ दोगे, शुरू में 5 देने थे, देखें जी, और कंप्रेशन शुरू पे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 2 ब्रेथ। ये तब तक करेंगे
जब तक उसका सांस बहाल ना हो जाए या इमरजेंसी सर्विसेज कोई हेल्प के लिए ना आ जाए, लाइक रेस्क्यू 1112। जब आप सीपीआर कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, आपने फौरन इन्फॉर्म करना है रेस्क्यू 1112 को। यूनिवर्सिटी में होगा, रेस्क्यू 1112 को भी इन्फॉर्म करोगे और साथ में ओसा और अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करोगे। ठीक है। अब ये सर्कल, अगर आप थक गए हो तो आप अपने बडी को कहोगे, ठीक है, बडी आपकी हेल्प करे। अच्छा, एक चीज और एहतियात करिएगा, रोड पे या कहीं आप ऐसी चीज मतलब सीपीआर करने की नौबत आ रही है, अगर उनके कोई रिलेटिव हैं तो उनसे आप परमिशन ले लेंगे आप। ठीक है जी। जी मैं आपको अडल्ट की ट्रीटमेंट बता रहा हूं। अगर चाइल्ड हो प्रोसीजर सेम है, 5 ब्रेथ दोगे, लेकिन कंप्रेशन क्या करोगे, सिर्फ एक हाथ से करोगे ऐसे। ठीक है, हाथ अपना ये वाला बैक पे रख लें और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। देखें, हमने अडल्ट और चाइल्ड का मैंने बता दिया, अब इन्फेंट का बताता हूं। अब इन्फेंट में क्या करना है आपने, ये देखिएगा। ये अच्छा, सीपीआर करते वक्त आप एक चीज का ख्याल रखेंगे कि आपने हार्ड सरफेस का इस्तेमाल करना है भाई। फर्श हो सकता है आपका, जैसे कि मैंने अडल्ट में और चाइल्ड में बताया। सोफा वगैरह बेड पे नहीं करना प्लीज। ठीक है। अब बच्चे के लिए देखें, ये हार्ड चिप बोर्ड मैंने, मतलब ये जो है बेंच यूज किया मैंने। क्या है जी, अब देखते हैं इसका। ये है कि मुझे वो घास पैड नहीं बोला। अच्छा, इसका भी आप ब्रेथ देते वक्त आप ये करेंगे, ये देखें, इस पे ऐसे रखना है, इसका मुंह और नोज दोनों को सील बनानी है और ब्रेथ देना है। ठीक है, दोनों की सील बनानी है और ब्रेथ देनी है। ये देखते हैं जी। अच्छा, इसको आपने ब्रेथ नहीं देना, पफ देना है, छोटा सांस। और कंप्रेशन कैसे करना है आपने, वही निपल सेंटर लाइन और ये इस तरह 2 फिंगर से 1 2 3 4। मैं कैमरे में से रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये दिखा सकें, 2 3 4, लाइट चल रही है। ठीक है, कितने दफा कंप्रेशन, 30 दफा। फिर नेक्स्ट सर्कल में 2 ब्रेथ, 30 दफा कंप्रेशन, 2 ब्रेथ, 30 दफा कंप्रेशन। कब तक करेंगे, जब तक उसकी सांस बहाल नहीं हो जाती या आप शिफ्ट नहीं कर जाते हॉस्पिटल तक, या कोई एक्सपर्ट नहीं आ जाता आप हेल्प करने की। अगर आपने उसकी सांस बहाल होगी तो रिकवरी पोजीशन बना देंगे, जैसे कि मैंने आपको रिकवरी पोजीशन बनाना सिखाया जी। अब मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सिखाता हूँ, जैसे कि आपको बताया कि जी पास फार्मूला इसके लिए। पी से मुराद पुल द पिन। ठीक है, ये देखेंगे आप ये जी पुल द पिन, लॉक लगाया होता है हमने कि इसका प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक है, ये देखें पुल द पिन मैंने ये निकाल दिया, पुल द पिन। ठीक है, पुल द पिन के बाद आपने क्या करना है, दूसरा काम, एम से मुराद के सपोज अब इस पॉइंट पे आग लगी हुई है, तो आपने तो पोजीशन बनानी पहले तो अपनी, ऐसे नहीं करना, ऐसे खड़े रहें तो आप खुद गिर जाओगे। ये देखें, जैसे ट्राइपॉड होता है ना जिसके ऊपर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ट्राइपॉड बना लिया आपने, ऐसे पोजीशन बनाई और एम। अगर यहां आग लगी हुई तो आपकी इस नोजल की डायरेक्शंस उधर होनी चाहिए, ना कि इधर इधर हो, ना ही इधर से ऐसे पकड़ना है कि वापस आपके मुंह पे पाउडर आ जाए। तो ये देखें जी, एम, फोकस। अब तीसरा काम कीजिए, स्क्वीज। पहले भी नहीं इसको दबा देना, लॉक के बाद दबा दिया तो ये चल जाएगा। ठीक है, स्क्वीज करना है और फिर स्वीप करना है कि सीट ऑफ फायर, मतलब इनिशियल पॉइंट ऑफ फायर जो और भी अगर है तो वो बुझ जाए। ठीक है जी।